अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडी हेल्थ केयर सेंटर से मैं आप भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं नुस्खा लाया हूँ, नुस्खा क्या, एक ऐसा टोटका लाया हूँ, एक ऐसी एक ही चीज़ बताऊँगा आपको, ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा। और सिर्फ एक चीज़ के लिए है, जो भाई कहते हैं कि मेरी मनी पतली हो गई है या मनी ना होने के बराबर है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उन्होंने हाथ का इस्तेमाल कर कर करके ख़ुद को ख़त्म कर दिया है बिल्कुल। अगर आप वो हाथ का इस्तेमाल करते भी हैं तो सिर्फ हवा निकलती है, मनी बिल्कुल नहीं निकलती या बिल्कुल पतली, बिल्कुल पानी की तरह निकलती है। तो ये एक चीज़ आप इस्तेमाल करें और इसके फ़ायदे उठाएं, इसके मज़े लें। आपकी मनी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। आप इतनी मनी हो जाएगी जब आप हाथ का इस्तेमाल छोड़ देंगे, आप ये चीज़ खाना शुरू कर देंगे, और जब रात को हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद खुद से जब मनी आपकी निकलेगी तो आपकी पूरी की पूरी शरवाल भर जाएगी, इतनी मनी ज़्यादा आएगी। और इतनी गाढ़ी होगी, जैसे गोंद गाढ़ी होती है ना, गोंद, उससे भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी आपकी मनी। और आप जब शादी के बाद अपने मिसेस से, अपने हमसफ़र से हम बिस्तरी करेंगे तो ये मनी, आपको पता है कि इसमें जरासीम होते हैं बच्चे पैदा करने वाले, और आपके औलाद का जो प्रोसीजर है वो भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा इस मनी गाढ़ी होने की वजह से। कि पतली मनी होगी, पतली मनी से आपको पता है कि वो उसी टाइम बाहर निकल आती है। जब आप अपने मिसेस के साथ सेक्स करते हैं तो वो अगर पतली मनी हो, वो उसी टाइम उसके ख़ास जगह से जो है, उसके शर्मगाह से बाहर आ जाती है। वो अंदर जाती भी नहीं है, वो अंदर वहाँ तक पहुँचती नहीं है जिससे औलाद का प्रोसीजर शुरू हो सके। तो मनी का गाढ़ा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ बताऊंगा, सिर्फ एक चीज़ आप इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करके उसके फ़ायदे हासिल करें, और फिर कमेंट्स में आप बताएं भी सही कि हाँ जी, मुझे ये चीज़ खाने से मेरे फ़वाद हासिल हुए हैं। आते हैं नुस्खे की तरफ। उससे पहले आप एडी हेल्थ केयर सेंटर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी अच्छी से अच्छी वीडियो आती रहे वो आप तक मिलती रहे। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुफीद हो सकें। तो आपको एक चीज़ बताऊँगा, आपको एक चीज़ ये है, वो तिल तो आपने देखे होंगे, तिल आपने देखे होंगे, जो काले रंग के तिल होते हैं, उनका छिलका उतार कर, तिल का छिलका उतार कर, तिल का छिलका दूर करके, यानी कि ऊपर से उतार कर, उसको भून कर शक्कर के साथ मिलाकर खाएं। शक्कर के साथ मिलाकर खाएं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप चीज़ इस्तेमाल करेंगे, तिल छिलका हटाकर शक्कर के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। उसके बाद आप अपनी मनी देखिएगा कि कितनी गाढ़ी और कितनी ज़्यादा हो जाती है। आप उससे मुफीद होंगे इस नुस्खे से। आप अपनी मनी जब गाढ़ी होगी तो आपको सेक्स करने में भी मज़ा आएगा, आपका उज़्व भी टाइट होगा। मनी गाढ़ी होती है, पतली होती है तो आपको पता है उज़्व भी आपका ढीला होता है, इतना वो सख्त वाले नहीं होता। मनी जब आपकी गाढ़ी होगी, उसमें से आपका उज़्व भी टाइट रहेगा। जब मनी निकलेगी, आपके जो औलाद का प्रोसीजर है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, वो भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। और जल्द से ज़्यादा आप ख़ुद इंसान को, लोग चाहते हैं कि शादी हो तो 1 साल के बाद हमारी औलाद हो जाए। तो ये चीज़ इस्तेमाल करें। इस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी मनी कितनी ज़्यादा होगी। आपको मैंने बताया ना कि इतनी मनी ज़्यादा हो जाएगी, आपकी पूरी की पूरी शलवार, जब आप रात को कभी हो ही जाता है, मनी खारिज हो जाती है बंदे को, तो आपकी पूरी की पूरी शलवार भर जाएगी। और इतनी गाढ़ी मनी होगी, आप खुद देखेंगे, चिपक चिपक पता चल जाएगा कि कितनी गाढ़ी मनी है, गोंद की तरह गाढ़ी हो जाएगी। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। कमेंट्स में लाजमी बताया करेंगे कि अब आपको फ़ायदा होता है, तो ताकि दूसरे भी लोग देखें और वो भी इस्तेमाल करें, उनको भी फ़ायदा हो। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को, ताकि वो भी इस चीज़ से मुफीद हो। देखें, एक चीज़ मैंने बताई है, कोई हकीमों की तरह बहुत बड़े बड़े नुस्खे नहीं बताए। बाकी कोई भी मसला मसाइल हो, औलाद के मसला मसाइल, औलाद ना, और जो पुराना मर्ज़ आपने जनाना में या मर्दाना में कोई ऐसी मर्ज़ चल रही हो, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, बार बार कह रहा हूँ, हमें बता सकते हैं। हम इससे अच्छी से अच्छी बेहतरीन दवाई आपको भेजेंगे ताकि आप उससे मुफीद हों, आपको फ़ायदा हो, और आप भी अपनी शादीशुदा लाइफ अच्छी से अच्छी गुजार सकें और साहिब औलाद हो सकें। अगली वीडियो तक मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।